सुबह 6 बजे से 7 बजे से ये यहाँ पर आकर के इकट्ठा हुए हैं। पुलिस थाना बाग सिमनिया में इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने अभी आप देख रहे हैं एक लंबा समय हो चुका है। कुछ यहाँ पर पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया है, खाना तक नहीं खाया है। में भी वो लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। अपने उस जोड़े हुए पैसे को जो इन्होंने रिश्वत के नाम पे दिया हुआ है उसको पाने के लिए और उस नौकरी को पाने के लिए इन लोगों का कहना ये भी है कि हमने कोरोना के समय में एक लंबा समय उस अस्पताल के अंदर ड्यूटी करके एक संघर्ष का जो समय था उस समय में ड्यूटी करके हमने इस यहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शशांक मालवी के साथ मैं लुइस मॉरिस। नीलम सर, ये क्या मामला है पूरा? मामला क्या सर, सिक्योरिटी आई है ईसा की और टेंडर में ने पैसे पे लिए हैं, किसी से 50 किसी से 8, हमसे 25 और सुपरवाइजर ने भी इनके पैसे लिए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस थाने में भी अभी गए थे, सब जगह चले गए, इन्हें कोई सुनवाई नहीं करी। हर जगह पैसे फेंक दे रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला बताइए क्या हुआ है। आप कितने समय से यहाँ काम? मेरे को होगा यहाँ पे 2.5 साल समथिंग सर। कोविड में भी ड्यूटी करी हम लोगों ने और इन्हें बोला था कि जो बंदे हैं वही रहेंगे, इन्हें हटाया नहीं जाएगा जो भी टेंडर आ जाए। और इन टाइम पे इन्हें बोला था कि किसी को पैसे मत देना। सुनील चौहान ने बोला था पैसे मत देना किसी को भी। और अभी एंड टाइम इन्हें पैसे मिल गए तो उन्हें ये बोला कि हमारा हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमने इनसे रिक्वेस्ट भी दी, एप्लीकेशन भी दी, इन्हें कोई आगे कार्रवाई नहीं करी। आपने पैसा किसको दिया है? हमने पैसे सुपरवाइजर ईसा के सुपरवाइजर उनको दिया है। नाम बताइए उनके। क्या बोलते हैं, मदन और मनन राय, ये सब हैं 2-3 सुपरवाइजर जिनके नाम तो भूल जाते हैं अपन। इतने कहाँ टेंशन, घर के बच्चे है ना, सब पिक्की मिश्र सब। आपसे किस चीज का पैसा मांगा? सर ये वर्दी देने के लिए कि ड्यूटी दे देंगे, पैसे दे तो हमने दिए। इतने में सर बंदे भर्ती हो गए, हम भी गए थे उसमें। उन पर FIR की जा चुकी है? कुछ नहीं सर, ये तो घूम रहे आजाद, इनकी कोई पुलिस सुनवाई नहीं हो रही। गए थे 2 घंटे बिठा ला, अभी 2 अपराधियों को जिन पे इस प्रकार का आप लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ वो तो गिरफ्तार है सर। बाकी आगे इनकी ये 3 और 4 बाकी हैं। 3-4 और है? हाँ 3-4 और बाकी है। क्या अब सर पूरा गिरोह था, ऑफिस में बैठे रहते थे वहीं पर ही पूरा सुबह से लेकर शाम को रात के 8 बजे तक 9 बजे तक भर्ती, 11 बजे तक भर्ती चली है सर। पुलिस की तरफ से आपको अभी तक कुछ नहीं, कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा। उल्टा वो डंडा मार रहा बागसमनिया वाले जो केंद्र क्या है बोलते ये बागसमनिया में क्या कहना है सहयोग वाला क्या थाने, उन्हें कुछ नहीं, डंडा उठाया, लेडीज पुलिस बुला लिया, उन्हें बोले बाहर निकलो, कोई नहीं हो रहा, उन्हें पैसे फेंक दिए। इतने पैसे वाली पार्टी कहाँ गरीबों की सुनेगी। सर दीपिका गौतम। आप कितने वर्षों से काम कर रहे थे? 2 वर्ष। 2 वर्ष से। इससे पहले भी रिश्वत दी थी कि आपने कभी नहीं भर्ती होने की? नहीं दी थी। अभी कितना दिया था आपने? 25,000। 25,000 रुपए दिया था। किसको दिया था? यहाँ ईसा के सुपरवाइजर को। ईशा कंपनी के सुपरवाइजर को। मगर वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि किसी कंसल्टेंसी को दिया गया था वो पैसा, ईशा से कोई संबंध नहीं उसका। नहीं सर, तो आपने ईशा के सुपरवाइजर को ही दिया था पैसा? क्या नाम है उनका? राजा राम। राजा राम। हाँ सर, ऑफिस के बाहर दिया। ऑफिस के बाहर दिया है? कहाँ बुलाया था उन्होंने पैसे के लिए? करोज चौराहे पे। करोज चौराहे पे बुलाए थे। अभी इसमें कार्रवाई की जा चुकी है निशातपुरा थाने के द्वारा, तो उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है सर। नहीं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ नहीं। आपका नाम? मंजू कुशवाहा। कितने लोग थे इसमें शामिल? पैसे दिए जिसमें सर बहुत सारे नाइट शिफ्ट के, शिफ्ट के, बी शिफ्ट के सारे बंदे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? सर हमें चाहिए, हमें हमारे जॉब चाहिए और हमें हमारे पैसे भी वापस चाहिए। आपसे कितना पैसा लिया था? 25,000 सर। 25,000 ही लिया था। आप कितने समय से कार्य कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से? जी सर। आपका नाम? दीपा जाट। आप कितने समय से काम कर रहे थे? 1.5 साल से। 1.5 साल से। इससे पहले कभी रिश्वत दी थी आपने? नहीं, पहले नहीं दी सर। पहले कभी नहीं दी। तो अभी इस समय की रिश्वत देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी आप लोगों को? वो नौकरी बचाने के लिए देना पड़ता है सर। वो क्या बोला गया था? के तुम्हें नौकरी पर रखेंगे, तुम पैसे दे दो। पैसे दे दिए। इसके बाद उन्हें नए बंदे रख लिए 80-80 हज़ार में। इसके बाद वो राजा राम यादव जो ईसा कंपनी का है, मेडिकल कॉलेज में यहीं एम्स में बैठ के पूरे फॉर्म जमा करे थे। पूरे अधिकारी थे। डायरेक्टर को मालूम है, डायरेक्टर ईसा कंपनी को बचा रहा है, शुरू से ही बचाता है। सुबह आप लोग मंत्री विश्वास सारंगी से मिले थे, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? हाँ, उनने बोला कि वो अभी आ रहे हैं, आज ही खत्म करेंगे इस चीज़ को, मैटर को। 4 बजे का टाइम। इसमें लगभग कितने लोग पीड़ित हैं? कितने लोगों का पैसा गया है? कुछ अनुमान? सर 100 से ऊपर लोग होंगे इसमें, हम लोग सब मिला, सुपरवाइजर सब मिला के। तो क्या पूरे 100 लोगों से 25-25 हज़ार लिया गया है? जी सर, सुपरवाइजर से ज़्यादा लिया है, हम लोगों से सबसे 25-25 हज़ार। आपसे 25-25 हज़ार, बाकी इससे ज़्यादा भी लिया गया? जी।
सर एक नया गार्ड है जिनको उन्होंने भर्ती किया था, उससे 1 लाख रुपए लिया है, किसी से 80,000 लिया जो गांव से आए हुए हैं। और उन्हें गाड़ी आपने कितना पैसा दिया? सर हमने 25,000 रुपए आप दिए। कितने समय से जॉब कर रहे थे? 2.5 साल से। तो अभी ये पैसा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग बोले कि है ना जो भी पैसा देगा उसी को जॉब पे रखेंगे, और सर कोविड के बाद कहीं भी जॉब मिलने की कोई वो नहीं है, इसलिए हम लोग ने पैसे दे दिए। और ईसा के जो सुपरवाइजर हैं और जो मालिक है सुनील सिंह, उन लोगों ने सब ने बहुत परेशान कर दिया। सर अभी हम लोग है ना उधर बागसवनिया थाने गए थे, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहाँ का सुपरवाइजर मनन राय आया जिसके साथ है ना उसने बदतमीजी की हम लोगों के साथ। क्या और बदतमीजी करी? मतलब कि तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, हम लोगों को जो करना होगा वो हम कर लेंगे, तुम जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाइए, तो ये कुछ क्या नहीं हो पुलिस के सामने बोला सकता। उन्होंने? ये सब पुलिस के सामने हुआ सर, और पुलिस ने हम लोगों को ही उल्टा बोला और डंडे लेके खड़े हो गए। हमारे साथ ही लोगों को वो ले जा रहे थे बिठाने के लिए। एम्स हॉस्पिटल भोपाल में जब भी टेंडर चेंज होता है तब भी आधे से ज़्यादा गार्डों को बाहर कर दिया जाता है। जो पैसा देता है वो अंदर आ जाता है। आपने भी दिया है क्या पैसा भर्ती होने के लिए? सर घूस की या पैसों की कोई रिसीव नहीं है, लेकिन आपने अगर मीडिया में तो ब्रेकिंग न्यूज़ में देखिए कितना पे कैश पकड़ा गया है, वो ऐसे हवा में आ गया। मैं नाम लेके टारगेट नहीं बनूंगा, लेकिन जहाँ पे जितने लोग हैं सबने पैसा दिया है। मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए नाम नहीं लूंगा, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पैसा ना दिया हो। जिसने पैसा दिया है वो एम्स के अंदर है, और जिसके पैसे रुके हुए वो यहाँ खड़े हुए हैं। ना तो पैसा हाथ में आया है, ना यूनिफॉर्म हाथ में आई है। हमारे बाल बच्चे ऐसे भूखे मर रहे हैं। हम ऐसे सुबह से मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, और ये लोग सब ऐसे ही मेरे साथ भाई लोग पूरे परेशान हो रहे हैं। क्या है ये? आपको यूनिफॉर्म बांटने में क्या दिक्कत है? जो जितने हैं बंदे उनको यूनिफॉर्म दो जो कर रहे हैं। आपको टेंडर से मतलब टेंडर लीजिए, जो आपकी जो भी इनको प्रक्रिया है वो हम करने को तैयार हैं। जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो देने को तैयार है। लेकिन अचानक से आप पुलिस वेरिफिकेशन एट ए टाइम मांगे, कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे पाएगा। जो सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं कि ये 2-2 हज़ार रुपए के डॉक्यूमेंट बनवा के सबको खड़े कर दिया, और ये क्या कर रहे हैं सब लोग? से बोलिए कि भैया जब भी जिस टाइम पे कोरोना का समय चल रहा था उस समय ड्यूटी करी थी? जी सर, कोविड में ही ड्यूटी करी पूरी। समस्याओं का सामना किया था सर बच्चों को हमने अकेले हैं, मेरा तो हस्बैंड भी नहीं है, अकेले हैं, जॉब करते हैं, 2 बच्चों को लेके। भर्ती हो चुकी है? जी सर भर्ती हो चुकी है, इन लोगों ने गांव से लोग बुला के भर्ती किए हैं। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों को फिर से हटा के आप लोगों को मौका नहीं सर, हम हटाने का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रखा जाए। वो जो जिनको उन्हें रखा है हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को रखा है सबके लिए। हक चाहिए। ये पुलिस वाले बिल्कुल भी, इन पुलिस को हम सहयोग क्यों, पुलिस के पास क्यों जा रहे हैं? हम हेल्प मांगने जा रहे हैं ना, पुलिस वाले बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। आपका नाम? राजकुमार शर्मा। कितना पैसा दिया? 25,000 रुपये। किसको दिया? तो ये वो अपने कन्हैया सर को दिए। कहाँ पे दिया था? तो राजा राम भैया घर के पास। कहाँ पर है ये घर? जय शक्ति नगर में, करोत पे दिया। हाँ, और बोल रहे कि पैसे दे देंगे, ड्रेस दे देंगे। अभी तक ड्रेस नहीं हुए, और हमने कोरोना में भी ड्यूटी करी और अभी तक ड्रेस भी नहीं मिली, और हम कम से कम 150-200 बंदे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारा। जी सर, जी सर अभिषेक मिश्रा। हाँ बताइए। जी सर, क्या है यहाँ के एम्स हॉस्पिटल भोपाल में हम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। तो यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी है डॉक्टर सुनील चौहान साहब, इन्होंने, हम नाइट शिफ्ट में काम करते थे, तो यहाँ के 70 आदमी के सामने इन्होंने बोला कि किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई नहीं ले, आप ही लोग रहेंगे। आपको कोई कोविड पीरियड में आपने काम किया है, आपको कोई नहीं निकालेगा, और कोई निकालता है तो मुझे बताएं। तो इसलिए हमने किसी को पैसे नहीं दिए। मगर यहाँ पर क्या चल रहा था, 25,000 रुपये देकर ईसा जो सिक्योरिटी का टेंडर होने वाला था, तो उसमें 25,000 रुपये देकर भर्ती की जा रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि सुरक्षा जो अधिकारी है डॉक्टर सुनील चौहान, इन्होंने आश्वासन दिया था। पैसे देने वाले भी तो बाहर खड़े हैं। पैसे देने वाले बाहर खड़े हैं तो साहब, मगर जो सुरक्षा अधिकारी है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरवन सिंह, उनसे बात करने पे क्या बोल रहे हैं वो? उन्होंने ये कहा हमसे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेंडर बेस का काम है, आउटसोर्स कंपनी। 90,000 लेके नए लड़के बताइए सर। सुनील चौहान सर ने कहा था कि आप किसी को 1 रुपये नहीं देंगे। अगर आपसे पैसे मांगता है तो मेरा नंबर ले लीजिए और इस नंबर पे बात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं वो? अब जब पैसे की बात आई, मतलब ये 25,000 30,000 रुपये मांगने लगे। हमने सर सुनील सर को फ़ोन लगाया, उन्होंने आके फाइलिंग में ये बोला कि हम कुछ नहीं जानते, आउटसोर्स है,
तो पहले क्यों बोला सुनील सर ने? क्यों दिया? सुनील सर ने क्यों बोला कि मतलब किसी को पैसे नहीं देना? हम अरेंजमेंट करके कहीं से भी पैसे दे देते। तो बाकी देने वाले भी तो बाहर खड़े हैं। बाकी पैसा देने वाले भी तो बाहर। तो मतलब ये है जैसे मैंने पैसे दिए हैं। ठीक सर ऐसा है कि मांग की गई थी जो पुराने कर्मचारी एम्स के हैं उनको 25,000 रुपये लेकर रखा जाएगा, लेकिन सर हमारे जो एम्स के सुरक्षा अधिकारी है उनके द्वारा बोला गया कि कोई पैसे मत दो, लेकिन सर हमने पैसे नहीं दिया तो हमें पता नहीं पड़ा, हमारे पीठ पीछे ये हो गया कि 50-50 हज़ार लेके बाहर के लड़के उन्होंने भर्ती कर लिए और उनको ड्यूटी पर रख लिया। मैं शांति पांडे एम्स में सुरक्षा कर्मी के पद पर नियुक्त थी और अभी 10 तारीख से टेंडर चेंज हुआ है जिसमें हम लोगों को बाहर कर दिया गया है और नई भर्ती हुई है। हम लोगों को भी बोला गया कि यदि आप लोग ड्यूटी करना चाहते हो तो आप लोग 25-25 हज़ार रुपये ला के दो, आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी और आप लोग ड्यूटी पे रहोगे। और हमने कोविड पे भी ड्यूटी करी थी, जिससे एम्स के अधिकारियों ने भी बोला था कि जिस लोगों ने कोविड पे ड्यूटी करी है वो परमानेंट रहेंगे। तो अभी तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, ना तो हमको यूनिफॉर्म मिली है और ना हमारे पैसे वापस मिले हैं। पैसे दिए हैं आप? हाँ, हमने भी पैसे दिए हैं 25,000। जी किसको दिया? हमने कन्हैया लाल यादव और कन्हैया लाल कुशवाहा, राजा राम यादव को, इनको पैसे दिए हैं। इनके घर पे जाके हम यूनिफॉर्म के लिए भी बैठे थे। ये लोग कौन लोग हैं? ये ईसा के सुपरवाइजर और राजा राम वहाँ के मैनेजर हैं ईसा में। अभी एम्स का गेट बंद कर दिया गया हम लोगों को बाहर। हम सुबह से 6 बजे से हम लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे। बच्चे भी हमारे घर में ऐसे भूखे प्यासे बैठे क्योंकि नौकरी है भैया, नौकरी के लिए पर धक्के खा रहे हैं। आज की बेरोजगारी में कहाँ नौकरी मिलती है? मतलब विश्वास सारंगी आ रहे हैं अभी? हाँ, विश्वास सारंग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एम्स में आके हम बात करते हैं, बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय लिया जाता है। हम इसलिए आए हैं कि हमें ड्यूटी मिल जाए। पहली चीज़ मना कर दिया गया है, जो पैसा देगी वो जाहिर सी बात है जो पैसा देगा